चलिए तो हम लोग लाइव हो चुके हैं। शानदार पटल कविता प्रभा राष्ट्रीय समूह, राष्ट्रीय साहित्य समूह और इसकी इसकी संस्थापिका कविता सिंह जी का मैं बेहद ममनून हूँ, मशकूर हूँ, जिनके चाहने मात्र से हम सभी आज इस पटल पर एक फेर में, और हम सबकी खुशनसीबी है इस बात के लिए कि आज के इस काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर जय सिंह आर्य जी, जो नई दिल्ली से तशरीफ फरमा है। बहुत स्वागत, बहुत सभी को अभिनंदन, नमस्कार, आदरणीय। नमस्ते नमस्ते। और इनके बारे में मैं कुछ बताऊं तो ये कि ये सुप्रसिद्ध वरिष्ठ गीतकार हैं। ये माहिया सम्राट कहे जाते हैं। इनके क्या कहने, ये शानदार तरन्नुम में गीत पढ़ते हैं और समा हसीन बना देते हैं जब ये पढ़ते हैं तो। और आपका मैं चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि अगर इजाजत हो तो सरस्वती वंदना से हाँ, कार्यक्रम की शुरुआत कर दूं। स्वागत है बंधु, जी, स्वागत। तो सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा और सरस्वती वंदना की समाप्ति के बाद या हर प्रतिभागी के काव्य पाठ की समाप्ति के बाद उनके हौसला अफजाई के लिए दो शब्द आपके हो जाते तो बड़ा अच्छा रहता। जैसे मुझसे बात भी मैंने आपसे बात भी किया था। तो आदरणीय, मैं अब आगे बढ़ता हूं और थोड़ा थोड़ा तारुफ करा देता हूं। आज के विशिष्ट अतिथि हैं सुप्रसिद्ध वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर महेंद्र अलंकार जी, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश से तशरीफ फरमा है। ये शानदार समीक्षा करते हैं और हर विधा में इनकी रचना है। छंदबद्ध रचना तरन्नुम में पेश करने में ये काफी प्रसिद्धि पाए हैं और इसलिए आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन महेंद्र अलंकार जी। आपका बहुत स्वागत है इस पटल पर। और हमारी विशिष्ट अतिथि हैं सुप्रसिद्ध वरिष्ठ कवयित्री आदरणीय कुसुम सिंह अविचल जी, जो कानपुर उत्तर प्रदेश से तशरीफ फरमा है और आज इस पटल पर इकलौती कवयित्री के रूप में हैं। पर यकीन मानिए, ओज की ऐसी रचना पढ़ती हैं कि हम सब पे भारी हो जाएंगी अपनी एक रचना के माध्यम से ही। और सरस्वती वंदना भी बेहतरीन अंदाज में और उम्दा तरन्नुम में पेश करने का हुनर रखते हैं। और एक हमारे विशिष्ट अतिथि हैं आज, सुप्रसिद्ध वरिष्ठ कवि हैं डॉक्टर लोकेश नीरज जी। और ये वाचस्पति वाला डॉक्टर नहीं है, ये सचमुच जो है MBBS डॉक्टर हैं और प्रैक्टिस बहुत रोअरिंग प्रैक्टिस है इनका। जयपुर से ये तशरीफ फरमा हुए हैं, राजस्थान से। और इनके बारे में बताऊं कि सिर्फ गजलों की इनकी 12 किताबों का लोकार्पण हो चुका है और कई किताबें प्रकाशनाधीन हैं। किसी की एक गजल संग्रह प्रकाशित होती है तो उसके बारे में हम लोग क्या क्या कहने लगते हैं। और और इनकी तो 12 किताबें आ चुकी हैं ऑलरेडी और उम्दा शायरी भी करते हैं। इन्हें सुनेंगे तो मेरी बातों पर आपको पूरी तरह तत्क्षण यकीन भी हो जाएगा। चलिए हम शुरुआत करवाते हैं सरस्वती वंदना से। माइक पर कुसुम सिंह अविचल, स्वागत आपका। बहुत आभार करती हूँ और कविता प्रभा मंच को नमन करती हूँ और मंच पर हमारे मंचस्थ सभी काव्य मनीषियों को सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ और मंच के पार भी विनीता शर्मा जी की उपस्थिति है, सादर प्रणाम करती हूँ। शशि लाहौटी जी की उपस्थिति है, सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। क्योंकि हम साहित्यकारों की अधिष्ठात्री माँ वाणी होती हैं, हम अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करने के पहले माँ सरस्वती को आमंत्रित करते हैं, मंच पर उनकी वंदना करते हैं। तो मुझे ये सौभाग्य मिला है आज माँ सरस्वती के चरणों में अपने शब्द पुष्प रखने का। मैं वंदना रखती हूँ कि माँ तुम्हारे श्री चरणों में है समर्पित भाव मेरे, माँ तुम्हारे श्री चरणों में है समर्पित भाव मेरे, शब्दों की माला पिरो कर लाई हूँ माँ द्वार तेरे, शब्दों की माला पिरो कर लाई हूँ माँ द्वार तेरे, वाणी में आकर विराजो शब्द हो शाश्वत हमारे, वाणी में आकर विराजो शब्द हो शाश्वत हमारे,
और वीणा के तारों की सरगम संग ध्वनित हो गीत सारे। वीणा के तारों की सरगम संग ध्वनित हो गीत सारे। और वेदों की रच दी हम कलमकारों ने कि वेदों की रच दी ऋचाएं, आयतें कुरान की रच दी। वेदों की रच दी ऋचाएं, आयतें कुरान की रच दी। गुरु ग्रंथ गीता रामायण रच लेखनी भी अमर कर दी। गुरु ग्रंथ गीता रामायण रच लेखनी भी अमर कर दी। तो मन में मेरे तुम ज्ञान की अविरल शुचि सुर सरी बहा दो। माँ मन में मेरे तुम ज्ञान की अविरल शुचि सुर सरी बहा दो। और काव्य की लहरों में बहती सतत अविचल मति बना दो। काव्य की लहरों में बहती सतत अविचल मति बना दो। और क्या हो कि नवचरित निर्माण नित हो, देश का उत्थान नित हो। नवचरित निर्माण नित हो, देश का उत्थान नित हो। और नित नवल प्रतिमान गढ़ दे, राष्ट्र का सम्मान नित हो। नित नवल प्रतिमान गढ़ दे, राष्ट्र का सम्मान नित हो। तो मानवों की वेदना का सतत हल संवेदना हो। मानवों की वेदना का सतत हल संवेदना हो। और कल्पना की पाखुरी हो, खिलखिलाती भावना हो। कल्पना की पाखुरी हो, खिलखिलाती भावना हो। और क्या माँ से कहती हूँ कि हिम शिखर तक कीर्ति फैले, फहरे तिरंगा आसमां तक। हिम शिखर तक कीर्ति फैले, पहरे तिरंगा आसमां तक। और कारवां अपना न छूटे, इस जहां से उस जहां तक। कारवां अपना न छूटे, इस जहां से उस जहां तक। तो लेखनी से शब्द निकले, तीर बन दुश्मन को बेधे। हमारी लेखनी हमारा अस्त्र शस्त्र होती है। तब कहती हूँ कि लेखनी से शब्द निकले, तीर बन दुश्मन को बेधे। और ओज का झरना बहाकर आत्मबल सेना को भेजे। ओज का झरना बहाकर आत्मबल सेना को भेजे। और कोख से बेटी न जन्मे, ऐसा अनुसंधान ना हो। कोख से बेटी न जन्मे, ऐसा अनुसंधान ना हो। और बेटों को संस्कृति सिखाएं, बेटी का अपमान ना हो। बेटों को संस्कृति सिखाएं, बेटी का अपमान ना हो। वृद्ध माता और पिता का वृद्धाश्रम स्थान ना हो। वृद्ध माता और पिता का वृद्धाश्रम स्थान ना हो। और स्वस्थ हो तन मन सभी के, घर कभी वीरान ना हो। स्वस्थ हो तन मन सभी के, घर कभी वीरान ना हो। जय मां शारदे। जय हो, जय हो। बहुत सुंदर, शानदार, इसको कहते हैं बेहतरीन तरन्नुम में प्रस्तुत कर देना सरस्वती। अद्भुत वंदना। वाह, बहुत जी जी। और ये देखिए रूपचंद शास्त्री मयंक जी की हाजिरी है, रेणुका आनंद जी जुड़ी हुई हैं। कई नाम धीरे धीरे नाम आ रहा है। और बहुत सुंदर आपने सरस्वती वंदना किया। अध्यक्ष महोदय की संक्षिप्त टिप्पणी होगा तुरंत ही। चलो, हमारी कुसुम जी ने बहुत ही बेहतरीन लाजवाब वंदना जिसको कहते हैं, यानी कि पूरा दर्द अपने समाज का, अपने धर्म का, अपने देश का उड़ेला है। इस मैं तो एक माहिया कहना चाहता हूं इनके लिए। स्वागत है सर। गीतों को गाती चल, गीतों को गाती
चल रस में जीवन का संगीत सुनाती चल। बहुत बढ़िया, बहुत। चलिए, तो अब हम लोग रफ्तार देते हैं और हर हर आदमी को दो दो रचना रखनी है। और हम समझते हैं कि एक मुक्तक से मैं बुलाना चाहता हूं, लोकेश नीरज भाई हमारे बीच हैं। इनको मैं एक मुक्तक देता हूं कि कमाल की है ये गहराई, बच के रहना लोकेश भाई। कमाल की है ये गहराई, बच के रहना लोकेश भाई। दुनिया के अनदेखी चीजों में से एक है ये गहराई, दुनिया की अनदेखी चीजों में से एक है ये गहराई। दिलों की सागर की आंखों की बातों की, दिलों की सागर की आंखों की बातों की, कौन कहता है डूबने को, अक्ल क्यों बाद में आई, अक्ल क्यों बाद में आई, अक्ल क्यों बाद में आई। बहुत बहुत अभिनंदन है लोकेश नीरज जी। माइक, लोकेश नीरज जी माइक। जी सर सुन रहा हूँ। पहले तो मैं आपके जो मुक्तक दिया है ना, उसमें बाप बेहोर हो गया साहब। ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे पढ़ना है और आपने आवाज दे दी। मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ और जयपुर का नहीं हूँ सर, राजस्थान भरतपुर का हूँ और ब्रज से लगा हुआ इलाका है, ब्रज में ही है। और गाना हमारा देव है और राधा हमारी इष्ट है, और इरादे बांधते हैं और टूट जाते हैं, इरादे बांटते हैं और टूट जाते हैं। कामेश जी वृंदावन वही आते हैं, कामेश जी वृंदावन वही आते हैं जिन्हें कान्हा बुलाते हैं, जिन्हें कान्हा बुलाते हैं। मैं मुझको भी कान्हा एक बार बुलाए थे, मैं भी जाके आ गया हूँ। आपके यहाँ आए थे, मथुरा वृंदावन सब जगह में। बहुत सुंदर प्रणाम, स्वागत। जी साहब, मैं अपनी दोनों प्रेरणा की स्रोत डॉक्टर कुसुम शर्मा और अभिलाषा मिश्रा जी को प्रणाम करते हुए अपनी रचना पढ़ता हूँ। स्वागत है भाई। जी सर। खुशामद चाहते हैं वो, मुझे करना नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। खुशामद चाहते हैं वो, मुझे करना नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। खुशामद चाहते हैं वो, मुझे करना नहीं आता। कमी ये है सनम मेरे, कमी ये है सनम मेरे, चिलम भरना नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। खुशामद चाहते हैं वो, मुझे करना नहीं आता। कमी ये है सनम मेरे, चिलम भरना नहीं आता। मेरे हमदम मुझे इतना बता देना, करूं अब क्या, करूं अब क्या, करूं अब क्या। मेरे हमदम मुझे इतना बता देना, करूं अब क्या। मुझे कमजोर बुज़दिल की, मुझे कमजोर बुज़दिल की तरह मरना नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। खुशामद चाहते हैं वो, मुझे करना नहीं आता। कमी ये है सनम मेरे, चिलम भरना नहीं आता। मैं हिंदुस्तान हूँ, इंसानियत का आईना हूँ मैं हिंदुस्तान हूँ, इंसानियत का आईना हूँ मैं। हकीकत को बताना था, हकीकत को बताना था, यहाँ वरना नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। खुशामद चाहते हैं वो, मुझे करना नहीं आता। कमी ये है सनम मेरे, चिलम भरना नहीं आता। और गजल यहाँ अपना तेवर बदलती है।
मचलती बिजलियों से खेलने का शौक रखता हूँ, मचलती बिजलियों से खेलने का शौक रखता हूँ। जमाने से सनम कह दो मुझे डरना नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। खुशामद चाहते हैं वो मुझे करना नहीं आता। कमी ये है सनम मेरे चिलम भरना नहीं आता। और आजकल राजनीतिक परिदृश्य देखिए आप, राजनीति कैसे बदल रही है। जो घोड़े बन रहे हैं आजकल शाही तबेलों में, जो घोड़े बन रहे हैं आजकल शाही तबेलों में, जो घोड़े बन रहे हैं आजकल शाही तबेलों में, सलीके से उन्हें अब घास भी चरना नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। खुशामद चाहते हैं वो मुझे करना नहीं आता। कमी ये है सनम मेरे चिलम भरना नहीं आता। और अंतिम शेर है गजल का। पता है मेरे दुश्मन को मेरे सारे उसूलों का, पता है मेरे दुश्मन को मेरे सारे उसूलों का। वाह 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 वाह, शानदार, बेहतरीन अंदाज। तो कदम आगे बढ़ा कर जो मुझे हटना नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। खुशामद चाहते हैं वो मुझे करना नहीं आता। कमी ये है सनम मेरे चिलम भरना नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। जी क्या बात है, क्या बात है। दूसरी रचना धमाकेदार आपकी गजल हो जाए एक, बहुत थोड़ा आशा विश्वास आपके ऊपर, एक गजल हो जाए, शानदार गजल पढ़ नहीं दीजिएगा। नहीं, स्वागत एक दो आपका, वंदन। थोड़ा 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 रेस्ट दे दो, नाम ले दो जो नाम आ रहे होंगे आपके पटल पर। नाम नहीं आ रहे क्या पटल पर? प्रकाश मित्रवत जी की हाजिरी है और वो लिख रहे हैं बेहतरीन अंदाज। ये मैंने अपने तरफ से नहीं कहा, बाहर से जो आ रहा है उसी का मैंने। सुषमा श्रीवास्तव जी, शशि लाखोटी जी, डॉक्टर अमरिंदर वर्मा जी, शानदार टीम बनाया गया है, इन्होंने लिखा। और स्वयं कविता जी वाह 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 लिखकर इन्होंने झड़ियां लगा दी हैं। और कुसुम सिंह अविचल जी भीतर भी हैं और बाहर भी हैं, कहाँ कहाँ हैं, ये तो सर्वत्र हैं। और प्रकाश मित्रवत जी, विनीता विनीता शर्मा जी की हाजिरी है। और रूपचंद शास्त्री, मयंक जी जुड़े हुए हैं जो दोहा सम्राट कहे जाते हैं, और बहुत शानदार उनकी रचना रहती है। और रेणुका आनंद जी शुरू से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए, शानदार गजल लिख रही हैं रेणुका आनंद जी। स्वागत आपका दूसरी रचना के लिए। माइक पर लोकेश नेरद जी। इन सियासत करने वालों का गलत है आचरण, इन सियासत करने वालों का गलत है आचरण, इन सियासत करने वालों का गलत है आचरण, आचरण इनका गलत है, व्याकरण इनका गलत, आचरण इनका गलत है, व्याकरण इनका गलत, इनसे आसत करने आचरण इनका गलत है, व्याकरण इनका गलत। बहुत सुंदर। दल बदल करते हुए इनको नहीं आती शर्म, दल बदल करते हुए इनको नहीं आती शर्म, प्रारात उस दल की शरण में प्रात दूजे की शरण,
रात उस दल की शरण में, प्रातः दूजे की शरण। इनसे क्या तेवर है गजल का। गलत रात है उनके शरण तो रात आचरण। उनके शरण। वाह। आचरण इनका गलत है, व्याकरण इनका गलत। इनसे आसत करने वालों का गलत है आचरण। सत्ता का वो खेल खेले, मदरा पी सो जाते हैं। सत्ता का वो खेल खेले, मदरा पी सो जाते हैं। चाहते हैं रात भर जनता करे जो जागरण। चाहते हैं रात भर जनता करे जो जागरण। इनसे आसत करने वालों का गलत है आचरण। रोशनी मुट्ठी में उनके कैद सूरज को किया। रोशनी मुट्ठी में उनके कैद सूरज को किया। रोशनी का कर रहे हैं कहते हैं वो पंजीकरण। रोशनी का कर रहे कहते हैं वो पंजीकरण। इनसे आसत करने वालों का गलत है आचरण। सिर्फ भाषण दे गए, सिर्फ भाषण दे गए, मतलब खुदा ही जानता। सिर्फ भाषण दे गए, मतलब खुदा ही जानता। अर्थ उनका क्या लगा है, क्या है उनका व्याकरण। अर्थ उनका क्या लगा है, क्या है उनका व्याकरण। इनसे आसत करने वालों का गलत है आचरण। आचरण इनका गलत है, व्याकरण इनका गलत। इनसे आसत करने वालों का गलत है आचरण। आचरण आचरण। धन्यवाद साहब, सभी को धन्यवाद। क्या वाह कहने। वाह वाह वाह, क्या बात है। क्या किस प्रकार का ये स्वाभिमान का स्वर है और व्यवस्थापक तीक्ष्ण कटाक्ष किया है इन्होंने अपनी गजलों के माध्यम से, आदरणीय डॉक्टर साहब ने। और इनका पहली रचना भी जो है स्वाभिमान का प्रतीक बन गई है, वो आदरणीय ने चिलम भरना नहीं आता मुझे। और दूसरा भी सियासत का ये आचरण, और किस प्रकार से इन्होंने हिंदी के तुकांत का प्रयोग किया है, यानी ये काफिया रदीफ हिंदी का। इनके लिए मैं विशेष बधाई देता हूं इस उपलक्ष्य में। और एक कहना चाहता हूं कि इनकी तरफ से कि इतनी सी पूंजी हमारे पास है स्वाभिमान की, इतनी सी पूंजी हमारे पास है, धुंधली आशा अधमरा विश्वास है। धुंधली आशा अधमरा विश्वास। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय डॉक्टर, बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर समीक्षा चल रही है। मैं बेहतरीन लिखकर झरियां शायद लगा दिए हैं नीरज चौड़कर जी, और स्निग्धा सुधीर जी आई हैं, अद्भुत लिख रही हैं। और प्रीति द्विवेदी जी की हाजिरी है, शानदार मंच को सलाम लिख रही हैं। संगीता कौशिक जी हैं, जयप्रकाश शर्मा जी वाह वाह के झड़ियां लगा दिए हैं। बहुत बड़ा नाम संचालन की दुनिया में जयप्रकाश शर्मा जी। और राम गोपाल चौधरी जी की हाजिरी है, प्रकाश मित्रवत जी, सुषमा श्रीवास्तव जी, शशि
लाखोटी जी, डॉक्टर अमरिंदर वर्मा जी और कुसुम सिंह जी भीतर और बाहर दोनों तरफ से टिप्पणियां। और ये देखिए हमारे रत्नेश्वर सिंह जी पटना से मेरे भैया की हाजिरी है। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करता है ये पटल रत्नेश्वर भैया को। स्वागत है आपका। विनीता शर्मा जी, रूपचंद शास्त्री, मयंक जी और रेणुका आनंद जी, काफी लोग जुड़ गए हैं। दर्जनों लोग सुन रहे हैं हम लोगों को, और बाहर से हम लोगों के हौसला अफजाई के लिए दो शब्द इनका काफी होता है, क्योंकि हम लोग उसी की चाहत में यहाँ अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ रचना को रखते हैं। और आज तो धमाल होने ही वाला है। मैं शुरू से ही ये बात कह रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि जो सरस्वती वंदना पेश कर रही थी, मैं उनको पेश कर देना चाहता हूं। मुक्तक देता हूं, देखें कि दिल अब लगाना नहीं चाहता, दिल अब लगाना नहीं चाहता, दिल को फिर से दुखाना नहीं चाहता, बन के बैठा हूं दिल का मरीज मैं भी, बन के बैठा हूं दिल का मरीज मैं भी, और आपको भी रोगी बनाना नहीं चाहता, आपको भी रोगी बनाना नहीं चाहता। माइक पर कुसुम सिंह अभिचारी जी, स्वागत आपका। पुनः आभार करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ। समृद्ध मंच है, नमन करती हूँ। और आदरणीय कामेश्वर कामेश जी के आत्मीयता भरे संचालन की उनको बहुत बधाई देती हूँ। और आज के अध्यक्ष परम आदरणीय जय सिंह आर्या जी को प्रणाम करती हूँ, और मुख्य अतिथि आदरणीय अलंकार जी को प्रणाम करती हूँ। और आदरणीय डॉक्टर साहब जो आज मंच पर हैं, पहली बार उनके साथ मंच साझा करने का सौभाग्य मिला है, और बहुत ही सार गर्भित और बड़ी गहन वैचारिक सी रचनाएं उनकी सुनने को मिली हैं। आज उनको भी सादर प्रणाम करती हूँ मंच पर। तो मैं रचना रखती हूँ, मंच के पार भी बड़े सभी वरिष्ठ रचनाकार हैं, सभी को सादर प्रणाम। दीदी डीग आई हो आप, डीग आई हो भरतपुर शायद। जी 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 जी, डीग आई थी। तब मैं मिला, हाँ मैं मिला था 2-3 साल पहले। जी जी, पिछले या पिछले से पिछले वर्ष की बात है। जी सर। जी जी, स्वागत। तो आज स्वागत जी, आज बिल्कुल आमने सामने आपको सुनने को अवसर मिला। तो मंच पर सभी का, मंच के पार भी सभी को सादर प्रणाम करती हूँ और रचना रखती हूँ। सबसे पहले एक अपने परिचय की रचना रखती हूँ कि मैं क्या हूँ, इसके बाद एक छोटी सी रचना पढ़ूंगी। 2 रचनाओं के लिए हम लोगों को आदेश है। गीत कविता के छलकते सिंधु की एक बूंद हूँ बस, गीत कविता के छलकते सिंधु की एक बूंद हूँ बस, धार निर्झर व्योम से झरती धरा पर गूंज हूँ बस, धार निर्झर व्योम से झरती धरा पर गूंज हूँ बस, स्वर व्यंजन मात्रा शब्द शक्तियां रस अलंकार संग संयोजन, स्वर व्यंजन, आदरणीय अलंकार जी बैठे हैं, कि स्वर व्यंजन मात्रा शब्द शक्तियां रस अलंकार संग संयोजन, शब्दों को पिरोया है इनमें, भावों को पिरोया है इनमें, शब्दों में पिरोया है इनको, भावों में पिरोया है इनको, कविता संसार का बिंदु बस, कविता संसार का बिंदु बस, विस्तृत नभ का एक इंदु बस, कविता संसार का बिंदु बस। तब रचना रखती हूँ कि मैं मणिका हूँ उस माला की, मैं मणिका हूँ उस माला की जो पड़ी गले में बिन बोले, मैं कणिका हूँ उस सिकता की जो मृग मरीचिका की होले, मैं मणिका हूँ उस माला की जो पड़ी गले में बिन बोले, और मैं कणिका हूँ उस सिकता की जो मृग मरीचिका की होले, और दिल से दिल पर हर भाव लिखा, दिल से दिल पर हर भाव लिखा, फिर भी मैं कोरा कागज हूँ, और मैं वर्णिका हूँ उस गीता की जो पढ़ी गई है बिन खोले, मैं वर्णिका हूँ उस गीता की जो पढ़ी गई है बिन खोले, और मैं पीड़ा हूँ उन जख्मों की जो भरे सदा बिन मरहम के, मैं पीड़ा हूं उन जख्मों की जो भरे सदा बिन मरहम के, और मैं आंसू हूं उन नैनों का जो बहे सदा बिन सिसकन के, मैं आंसू हूं उन नैनों का जो बहे सदा बिन सिसकन के, झरते दिखते कुछ शब्द पुष्प, झरते दिखते कुछ शब्द पुष्प पर भाव सदा छलिया निकले, झरते दिखते कुछ शब्द पुष्प पर भाव सदा छलिया निकले, और मैं प्रेम हूं उस शाश्वतता का
जो जिया सदा बिन धड़कन के, मैं प्रेम हूँ उस शाश्वतता का। जो जिया सदा बिन धड़कन के, जो लिख न सकी कभी कागज पर, उन भावों का उद्गार हूं मैं। जो लिख न सकी कभी कागज पर, उन भावों का उद्गार हूं मैं। और जो कह न सकी कभी वाणी से, शब्दों में समाहित सार हूं मैं। जो कह न सकी कभी वाणी से, शब्दों में समाहित सार हूं मैं। जीवन की पूर्णता में मेरे, जीवन की पूर्णता में मेरे एक अल्प विराम सा लगा दिया। जीवन की पूर्णता में मेरे एक अल्प विराम सा लगा दिया। जिसको चाहा उसे पा न सकी, यूं तो पूरा संसार हूं मैं। जिसको चाहा उसे पा न सकी, यूं तो पूरा संसार हूं मैं। जिसको चाहा उसे पा न सकी, यूं तो पूरा संसार हूं मैं। और वाणी से मधुरस छलका तो मीराबाई सा गान हुआ। वाणी से मधुरस छलका तो मीराबाई सा गान हुआ। और विषपान किया जिसकी खातिर, वह राधिका का घनश्याम हुआ। विषपान किया जिसकी खातिर, वह राधिका का घनश्याम हुआ। राग नहीं अनुराग रहा, राग नहीं अनुराग रहा मुझको तो अपने मोहन से। राग नहीं अनुराग रहा मुझको तो अपने मोहन से। यूं तो चित्तौड़ की वीरा हूँ, मन वृंदावन का धाम हुआ। यूं तो चित्तौड़ की वीरा हूँ, मन वृंदावन का धाम हुआ। और धन धान्य से पूरित लक्ष्मी हूँ, शब्दों को पिरोती वाणी हूँ। धन धान्य से पूरित लक्ष्मी हूँ, शब्दों को पिरोती वाणी हूँ। और स्वर उठे सुरों में बंध जाएं, शुचिधार बहाती कल्याणी हूँ। स्वर उठे सुरों में बंध जाएं, शुचिधार बहाती कल्याणी हूँ। धारा अविरल को विरल करे, धारा अविरल को विरल करे तो ज्वार सा भीषण पानी हूँ। धारा अविरल को विरल करे तो ज्वार सा भीषण पानी हूँ। और लहरों में समंदर को भरती शिव शक्ति सी अमर कहानी हूँ। लहरों में समंदर को भरती शिव शक्ति सी अमर कहानी हूँ। और जो सदा सदा ही लक्ष्य पे उस धनुधारी का गांडीव हूँ मैं। जो सदा सदा ही लक्ष्य पे उस धनुधारी का गांडीव हूं मैं। और जो चला सदा ही दुष्टों पर, वह शक्तिवान को दंड हूं मैं। जो चला सदा ही दुष्टों पर, वह शक्तिवान को दंड हूं मैं। जो चले सदा अविचल पथ पर, जो चले सदा अविचल पथ पर, उन राहों की मैं राही हूँ। जो चले सदा अविचल पथ पर, उन राहों की मैं राही हूँ। और मुरली की तान सुनाई तो कभी चक्र सुदर्शन वाही हूँ। मुरली की तान सुनाई तो कभी चक्र सुदर्शन वाही हूँ। बहुत आभार। बहुत खूब, शानदार। और देखिए है क्या कि 1 घंटे का ये कार्यक्रम है। 1 घंटे में हर हाल में फिनिश करना है, समाप्त करना है। सभी जी लोगों जी को ये अनुरोध है कि हम लोग ऐसी रचना ही रखें ताकि आप छोटा मुक्तक 1-2 सुना सकती हैं। आदरणीय, स्वागत आपका। रचना थोड़ी लंबी थी तो मैं वाणी को विराम देती हूँ जी। आज छोटी और रचना चले तो और एक 4 सुना पंक्तियां मैं सकते दे हैं। देती हूँ। हमारे आदरणीय हाँ जय जी, सिंह 4 आर्या जी, पंक्तियां दे दीजिए। जी जी। जय सिंह आर्या जी उपस्थित हैं तो अपनी पहचान की पंक्तियां दे देती हूँ। आदरणीय ओज के बहुत सशक्त हस्ताक्षर हैं। मैं पंक्तियां दे देती हूँ। एक अभिलाषा है, मैं कुछ पंक्तियों में अपनी अभिलाषा रख देती हूँ संक्षेप में कि स्वागत। एक सैनिक की क्या कामना होती है। और हम रचनाकार हैं, हमारे हृदय में राष्ट्र भावना होती है, लेकिन हम सीमा पर जाकर अपने दुश्मन से 2-4 हाथ नहीं कर सकते हैं, तो हम अपनी कलम चलाते हैं। तब एक अभिलाषा है, क्या अभिलाषा है, मैं अभिलाषा रखती हूँ कि देह को छोड़कर जब मैं जाने लगूं, देह को छोड़कर जब मैं जाने लगूं, देह को छोड़कर जब मैं जाने लगूं, देश माटी का चंदन लगाना मुझे, देश माटी का चंदन लगाना मुझे। गंगा जल से धुली कायार्थी धरी, गंगा जल से धुली कायार्थी धरी, हो सके तो तिरंगा उड़ाना मुझे, हो सके तो तिरंगा उड़ाना मुझे। धू धू कर जले जब चंदन चिता, धू धू कर जले जब चंदन चिता, राख हो जाए मेरी सभी अस्थियां, राख हो जाए मेरी सभी अस्थियां। आंख में आंसू किंचित न लाना कभी,
आंख में आंसू किंचित न लाना कभी, करना प्रस्थान जय हिंद कह के मुझे, करना प्रस्थान जय हिंद कह के मुझे, करना प्रस्थान जय हिंद कह वाह के। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं। हो सके तो तिरंगा उड़ाना मुझे, क्या कहने, वाह शानदार। वाह वाह अब 4 लाइन में वाह ही वाह। पूरे रचना की तस्वीर आपने रख दी, और ओजपूर्ण रचना इस और प्रकार देशभक्ति। से जी आदरणीय कुसुम जी विचल जी के रगों में देश प्रेम दौड़ता है। वो देश की लाडली कवित्री हैं, ऐसी लाडली कवित्री। एक माया बिल्कुल तहत में कहूंगा, गाकर टाइम लगता है। जानी पहचानी है, जानी पहचानी है कुसुम अविचल तो गीतों की रानी है, कुसुम अविचल तो गीतों की रानी। बहुत बहुत बधाई। सादर प्रणाम सर। वाह, बहुत खूबसूरत। अंजू गर्ग जी अभी अभी जुड़ी हैं, और देखिए सोहन लाल शर्मा प्रेम जी जुड़े हैं। सभी साहित्यकार जो जुड़े हैं सबका अभिवादन कर रहे हैं, और हमारे रत्नेश्वर सिंह जी अद्भुत अद्भुत लिख रहे हैं। बहुत शानदार टिप्पणियां आ रही हैं उधर से। जयप्रकाश शर्मा जी अद्भुत अद्भुत की झड़ियां लगा दी हैं। सुनीता गोस्वामी जी जुड़ी हैं, सुधीर स्निग्धा जी, प्रीति द्विवेदी जी, संगीता गौतम जी, और इतने लोगों का नाम जल्दी में आ रहा है कि मैं लिख नहीं पा रहा। तो ऐसे में मैं चाहता हूं कि अब रफ्तार देने की आवश्यकता है। सर मैं चाहती हूँ कि हम लोग मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय अलंकार जी को और आदरणीय जय सिंह आर्या जी को भरपूर सुनेंगे। इससे पहले मैं आपको जी जी आमंत्रित कर लेती हूँ। तो जी मैं आपको 4 पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ। आपके ही तेवर की पंक्तियां हैं, कि किसी की पंक्तियां हैं, मेरी नहीं है। कि कब दहकी ज्वाला के बिन कुंदन भला बना है सोना, कब दहकी ज्वाला के बिन कुंदन भला बना है सोना, और बिना घिसे मेहंदी ने बोलो कब पाया है रंग सलोना, बिना घिसे मेहंदी ने बोलो कब पाया है रंग सलोना, और जीवन के पथ के राही को क्षण भर भी विश्राम नहीं है। हमारे कामेश्वर जी प्रतिदिन व्यस्त रहते हैं, और हमारे सभी जितने मंचस्थ से आदरणीय जय सिंह आर्या जी, चाहे अलंकार जी हो, चाहे आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब हो, सभी व्यस्त रहते हैं। तो जीवन के पथ के राही को क्षण भर भी विश्राम नहीं है, और कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। मैं इन्हीं पंक्तियों से बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ। बहुत शानदार परिचालन कर बहुत रही सुंदर आदरणीय पंक्तियां कामेश्वर कुसुम जी की जी, ओर से। स्वागत और मैं भी एक मुक्तक दे देता हूं। स्वागत। अब देख लीजिए आदरणीय कि दिल से जिनसे रिश्ता उनसे रिश्ता जोड़ेंगे, दिल से जिनसे रिश्ता उनसे रिश्ता जोड़ेंगे, हम खानदानी लोग हैं, कस्में कस्में नहीं तोड़ेंगे। लाख नाराज हो जाएगी मेरी नई पीढ़ी, मगर अपने माँ बाप का साथ नहीं छोड़ेंगे, अपने माँ बाप का साथ नहीं छोड़ेंगे। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है। माइक पर हमारे हर दिल कामेश्वर जी, अजीज कामेश्वर जी माइक पर माइक कामेश्वर जी, पर स्वागत। स्वागत है कामेश्वर जी। अच्छा, हमको आप सुन दे रही थी। ओके आप ही को तो ओके, बुलाया है। अरे अरे जी, अरे हम अरे, लोग हमको लगा कि अपने आप मुख्य बुला अतिथि दी और हमको अध्यक्ष महोदय तो। को हम लोग को भरपूर सुनना है, बिल्कुल। हाँ, जी ओके। तो अब आप देखिए कि मैं चाहता हूं कि एक मुक्तक और एक अपनी छोटी रचना से माहौल को मैं चाहता हूं कि माँ जैसी कोई कीमती, माँ जैसी कोई कीमती दौलत न मिलेगी, माँ जैसी कोई कीमती दौलत न मिलेगी, दौलत न मिलेगी, दौलत न मिलेगी। नाराज गर हुई तो जन्नत न मिलेगी, नाराज गर हुई तो जन्नत न मिलेगी। मिलने को तो मिलेंगे प्यार करने वाले लोग, प्यार करने वाले लोग, मिलने को तो मिलेंगे प्यार करने वाले लोग। ढूंढोगे पर
माँ के जैसी न मिलेगी, ढूंढोगे पर माँ के जैसी न मिलेगी। और एक खास मैंने रचना 1-2 रोज पहले लिखी कि पहले गांव से शहर भागे और अब शहरों से गांव भागने की नौबत आन पड़ी, तब ये गीत पढ़ता हूं। और ये मेरी अंतिम गीत होगी, पहली गीत और अंतिम गीत। देखें, कोयल की पी कहाँ को सुनने गांव को चले, कोयल की पी कहाँ को सुनने गांव को चले, दादी नानी की कहानी सुनने गांव को चले, दादी नानी की कहानी सुनने गांव को चले। रतेश्वर भैया को प्रणाम करता हूं। कहाँ गए पीपल बरगद के सारे पेड़, बरगद के सारे पेड़, कहाँ गए पीपल बरगद के सारे पेड़, काट हैं क्या लोगों ने कर दिए ढेर, काट कर इन्हें क्या लोगों ने कर दिए ढेर, बेशक होंगे उन्हें ढूंढने गांव को चले, बेशक होंगे उन्हें ढूंढने गांव को चले, पेड़ों पे लगे झूले झूलने गांव को चले, पेड़ों पे लगे झूले झूलने गांव को चले। और एक बिंब देता हूं कि हमारा तब स्कूल था खपरेल भाई, हमारा तब स्कूल था खपरेल भाई, जिस पे हम सब बैठते थे बोरा और चटाई, जिस पे हम सब बैठते थे बोरा और चटाई, अब स्कूल बना कॉलेज देखने गांव को चले, भूले बिछड़े दोस्तों से मिलने गांव को चले, भूले बिछड़े दोस्तों से मिलने गांव को चले, कोयल की पी कहा को सुनने गांव को चले, गांव को चले, कोयल की पी कहाँ को सुनने गांव को चले, दादी नानी की कहानी सुनने गांव को चले। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से सुना और चाहता हूं कि एक मुक्तक से मैं बुलाना चाहता सुंदर हूं। गीत के लिए बहुत बहुत बधाई कामेश जी को। उन्होंने माँ की बात की, पिता की बात की, गांव की बात की, अपनी धरती की बात की, अपने देश की बात की। एक महिया एक दोहा कहना चाहता हूं इनके लिए कि उसका बेड़ा पार है, उसका बेड़ा पार है, स्वर्ग है उसकी ठाव, धो धो कर जिसने पिए मात पिता के पांव, धो धो कर जिसने पिए मात पिता के पांव। बहुत बहुत बधाई बंधुआ। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे बारे में आपने 2 सुंदर शब्द कहे। और इसी बीच देखिए अंजू गुप्ता जी जुड़ी हैं और संजय गुप्ता जी, बहुत शानदार उपस्थिति आपकी। और देखिए एक मुक्तक से मैं अब बुलाना चाहता हूं हमारे बीच में हमारे बहुत शानदार उपस्थिति है डॉक्टर महेंद्र अलंकार जी। बड़ा दिल से पढ़ते हैं और जब पढ़ते हैं तो लगता है कि बिल्कुल डूब कर पढ़ रहे हैं। तो इनको मैं एक मुक्तक से बुलाता हूं कि चलो माना कि दिल पर कब किसी का जोर चलता है, चलो माना कि दिल पर कब किसी का जोर चलता है, क्या कपड़ों के जैसा भी कोई रिश्ता बदलता है,
क्या कपड़ों के जैसा भी कोई रिश्ता बदलता है, जरा ठहरो चले जाना, अभी तो जान बाकी है, जरा ठहरो चले जाना, अभी तो जान बाकी है, न दिल को चैन हो तो दम भी मुश्किल से निकलता है, न दिल को चैन हो तो दम भी मुश्किल से निकलता है। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है महेंद्र अलंकार जी माइक पर। आज की इस बेहतरीन महफिल को सजाने वाली आदरणीय कविता जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना कि क्या हीरा पन्ना पुखराज मोती आपने जुटा लिए हैं और उसी में मुझे भी शामिल कर लिया। ये मेरी खुशनसीबी है और इतनी बढ़िया रचनाएं सुनने को मिल रही हैं। आज के सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर जय सिंह आर्य जी को सुनना एक पुरसुकून एहसास है और अविचल जी की जोश की वाणी सुनना शरीर में खून दौड़ा देता है। क्या बात है, लोकेश जी ने तो पूरा तबसरा कर दिया सियासत का। आनंद आ गया, आनंद आ गया, क्या बात है। और हमारे आज की बेहतरीन निजामत कर रहे भाई कामेश जी को क्या कहूं, ऐसे कुशल संचालक हैं कि मैं इनको कहता हूं कि ये काव्य के कृष्ण हैं। काव्य महारथियों के रण में ये कृष्ण की भूमिका निभा देते हैं, जिसका रथ चाहे जिस दरवाजे को ले जाके खड़ा कर देते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया है। आइए, वक्त कम है, हम भी दो एक बात कह लें। जी सर, स्वागत। देखिए, वो कहते हैं ना कि जब जब गोष्ठी शुरू होती है तो जो पहला शायर या कवि होता है वो जमीन तैयार कर देता है। सोचते हम कुछ और हैं और अंत में ये लगता है कि अब हमें कुछ और कहना है। लोकेश जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है कि आपने एक जमीन अता कर दी हमको, जबकि मैं इस तरह की रचनाएं बहुत कम पढ़ता हूं, लेकिन आज पढ़ूंगा, तबीयत मेरी हो गई है। कथा देखिए, दौरे हाजिर पर है। खुली खुली खिड़की से अब चेहरे नहीं, गौर फरमाइएगा कि खुली खुली खिड़की से अब चेहरे नहीं, बस हाथ दिखते हैं। खुली खुली खिड़की से अब चेहरे नहीं, बस हाथ दिखते हैं, मगर फूलों के बदले पत्थरों के साथ दिखते हैं। वाह। खुली खुली खिड़की से अब चेहरे नहीं, बस हाथ दिखते हैं, मगर मगर फूल। जी शुक्रिया, मेहरबानी कि खुली खिड़की से अब चेहरे नहीं, बस हाथ दिखते हैं, मगर फूलों के बदले पत्थरों के साथ दिखते हैं। और मोहब्बत की शमा जलती नहीं अब इन दरीचों में, मोहब्बत की शमा जलती नहीं अब इन दरीचों में, सड़क पर कत्ल और खून से सने फुटपाथ दिखते हैं। सड़क पर कत्ल और खून से सने फुटपाथ दिखते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या कहने, क्या और तब मुझे कहना पड़ता है, एक मुक्तक और देता हूं। वक्त है गमज़दा कुछ नया कीजिए, वक्त है गमज़दा कुछ नया कीजिए, जो खता हो गई मत भुला दीजिए। बहुत। कुसुम जी ने एक बात बहुत बढ़िया कही थी कि हम सीमा पर नहीं लड़ सकते, लेकिन कलम से तो लड़ सकते हैं। बात वक्त की है। वक्त है गमज़दा कुछ नया कीजिए, जो खता हो गई मत भुला दीजिए। अब तो शम्मा नहीं तुम मशाले जला, वाह। अब तो शम्मा नहीं तुम मशाले जला, और दरिंदों को जिंदा जला दीजिए। क्या बात, और दरिंदों को जिंदा जला दीजिए। वक्त है गमज़दा कुछ नया कीजिए। आइए, एक नज्म आपके सामने रखना चाहता हूं। गजल फिर किसी दिन पढ़ूंगा, आज नज्म।
पढ़ता हूं। उठो बागबानो, उठो बागबानो, चमन जल रहा है। उठो बागबानो, चमन जल रहा है। जमी तो जमी अब गगन जल रहा है। उठो बागबानो, चमन जल रहा है। जमी तो जमी अब गगन जल रहा है। हर शाख शोलों की मानिंद दहके, हर शाख शोलों की मानिंद दहके। नाजुक कली का बदन जल रहा है। उठो बागबानो, चमन जल रहा है। जमी तो जमी अब गगन जल रहा है। उठो बागबानो। देखिए, चित्कार उठती है सारे चमन से, शोला बरसता है क्यों अब गगन से। बारूद की गंध उठती जमी से, उठता धुआं अब तो चंदन के बन से। है इतनी जलन, है इतनी जलन की पवन जल रहा है। उठो बागबानो, चमन जल रहा है। उठो बागबानो। आगे देखिए कि जले पत्ता पत्ता और बूटे जले हैं। जले पत्ता पत्ता और बूटे जले हैं। दरख्तों के सीने पे छाले पड़े हैं। परिंदों के पंखों पे चिंगारियां हैं। परवाज करने के लाले पड़े हैं। ख्वाबों का ये अंजुमन जल रहा है। ख्वाबों का ये अंजुमन जल रहा है। उठो बागबानो, चमन जल रहा है। उठो बागबानो। बंद देखिए कि खामोश बुलबुल बेआबां में घूमे। खामोश बुलबुल बेआबां में घूमे। मुरझाए फूलों को अब कौन चूमे। भौरे भी सहमे है दहशत के मारे। गुंचों से रस पी के अब कौन झूमे। आंखों में ठहरा, आंखों में ठहरा सपन जल रहा है। आंखों में ठहरा सपन जल रहा है। उठो बागबानो, चमन जल रहा है। उठो बागबानो। और देखिए, इतनी साफ गोई से कहना है। आइए, कहती है दुनिया जिसे मेरा भाई, कहती है दुनिया जिसे मेरा भाई। चमन में उसी ने है आतिश लगाई। मेरी माँ को जो गालियां दे रहा है, कैसे कहें उसको हम अपना भाई। रिश्तों की भट्टी, रिश्तों की भट्टी में मन जल रहा है। रिश्तों की भट्टी में मन जल रहा है। उठो बागबानो,
चमन जल रहा है, उठो बागबानों। और देखिए, गांधी की धरती लहू से नहाई, गांधी की धरती लहू से नहाई, गौतम की शिक्षा न कुछ काम आई, करे कत्ल मासूम का बन कसाई, असमत बहन की ही लूटे है भाई, उठो पास बानो, उठो पास बानो, चमन जल रहा है, उठो पास बानो, चमन जल रहा है, जमी तो जमी अब गगन जल रहा है, उठो बागबानो। और अंतिम बंद देखिए कि फूटे हिमालय से अब गर्म लावा, फूटे हिमालय से अब गर्म लावा, चमन की तबाही का सुन कर के दावा, गंगो जमन का है पानी भी खौले, गंगो जमन का है पानी भी खौले, अहिंसा की बातें लगे अब छलावा, करो या मरो, करो या मरो, अब वतन जल रहा है, करो या मरो, अब वतन जल रहा है, उठो सरफरोशों वतन जल रहा है, उठो हुक्मरानों वतन जल रहा है, उठो बागबानों चमन जल रहा है, जमी तो जमी अब गगन जल रहा है, नाजुक कली का बदन जल रहा है, उठो बागबान। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह 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 वाह, क्या बात है। किस प्रकार से देश का दर्द, भारत माँ की पीड़ा को किस प्रकार से अभिव्यक्त किया है एक नर्स के माध्यम से आदरणीय अलंकार जी ने। मैं इनको वंदन अभिनंदन करता हूँ। और देश के गद्दार किस प्रकार से जला रहे हैं, आप देख रहे हैं अभी देश में किस प्रकार से पूर्वोत्तर में क्या हाल हो रहा है। चार पंक्तियां कहना चाहता हूं। इनका संघार देख लेना तुम, इनका संघार देख लेना तुम, दुष्टों की हार देख लेना तुम, कि सारे रावण मरेंगे निश्चित ही, सारे रावण मरेंगे निश्चित ही, राम का वार देख लेना तुम, राम का वार देख लेना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आदरणीय देखिए कामेश जी, समाज सबने आदरणीय समाज के कुरीतियों पर जी एक मिनट, मेरे हिस्से का काव्य पाठ तो हो गया है, समय हो गया है, हाँ इसलिए हाँ, तो अब मैं बंद कर दूं तो ज्यादा अच्छा है। समय समय अब एक घंटा बिल्कुल खत्म हो गया। अध्यक्ष महोदय को भी सुनना है। अभी मैं एक सेकंड लेता हूँ कि सबने समाज के कुरीतियों पर, बेबसों पर, लाचार लोगों पर पढ़ा और आंखों में ठहरा सपना जला, उठो बागवानों चमन जल रहा है, जमी तो जमी है गगन जल रहा है। क्या कहने। और सारे लोगों ने इस बिंब पर, तो इसी के मुक्तक से मैं अध्यक्ष महोदय को बुलाना चाहता हूं, इसी आशय के मुक्तक से कि किसी से दिल लगाना भी इबादत होता है,
प्यार जताना निभाना भी इबादत होता है। संभव है पड़ोसी मुसीबत में जा पड़े, संभव है पड़ोसी मुसीबत में जा पड़े, तब उसका संकट मिटाना भी इबादत होता है, तब उसका संकट मिटाना भी इबादत होता है। बहुत शानदार चल रहा है काव्य गोष्ठी। विनीता शर्मा जी, रत्नेश्वर सिंह जी, राजीव गौतम जी, संजय गुप्त जी, श्री मिश्रा जी, अंजू मिश्रा जी और सोहन लाल शर्मा, प्रेम जी, जयप्रकाश जी, तमाम लोगों की हाजिरी है। तो ऐसे में मैं अध्यक्ष महोदय को पेश कर देना चाहता हूं माइक पर। डॉक्टर जय सिंह आर जी, स्वागत है आपका, वंदन, अभिनंदन। आप सबकी बहुत ही बेहतरीन रचनाएं यहाँ पर रही है। आदरणीय लोकेश जी ने जो स्वाभिमान का स्वर यहाँ पर दिया और जो दर्द पेश किया डॉक्टर अलंकार जी ने, देश का दर्द, समाज का दर्द, आम आदमी की पीड़ा को जो अभिव्यक्ति दी है, उनको नमन कर रहा हूँ। कविचल जी ने बहुत ही शानदार देश के प्रति अपनी रचना प्रस्तुत की और भाई कामेश जी तो बेहतरीन अंदाज रहा है आज इनका भी पढ़ने का, और सदा की तरह बहुत ही लाजवाब। और हमारी कविता जी का बहुत शानदार पटल चल रहा है ये। उनमें आज अलंकार जी ने गजल नहीं पढ़ी तो मैं पढ़ना चाहता हूँ गजल को। गजल कहना चाहता हूँ, अलग अंदाज की गजल। भीड़ का साथ, भीड़ के साथ चलूं, मुझको ये मंजूर नहीं। भीड़ के साथ चलूं, मुझको ये मंजूर नहीं। भीड़ के साथ चलूं, मुझको ये मंजूर नहीं। खुद को मजबूर करूं, मुझको ये मंजूर नहीं। भीड़ के साथ चलूं, मुझको ये मंजूर नहीं। कि मुझको आता है मोहब्बत से मोहब्बत करना, मुझको आता है मोहब्बत से मोहब्बत करना। मुझको आता है मोहब्बत से मोहब्बत करना। मांग नफरत की भरूं, मुझको ये मंजूर नहीं। मांग नफरत की भरूं, मुझको ये मंजूर नहीं। भीड़ के साथ चलूं, मुझको ये मंजूर नहीं। कि मुझको तो भाती है अपनी ही कमाई रोटी। मुझको तो भाती है अपनी ही कमाई रोटी। मुझको तो भाती है अपनी ही कमाई रोटी। मुफ्त की घास चरूं, मुझको ये मंजूर नहीं। मुफ्त की घास चरूं, मुझको ये मंजूर नहीं। मुझको डर लगता है अपने ही गुनाहों से, मगर मुझको डर लगता है अपने ही गुनाहों से, मगर मुझको डर लगता है अपने ही गुनाहों से, मगर इस जमाने से डरूं, मुझको ये मंजूर नहीं। भीड़ के साथ चलूं, मुझको ये मंजूर नहीं। के कर गुजरने की तमन्ना ही रख
रखेगी जिंदा, कर गुजरने की तमन्ना ही रखेगी जिंदा, कर गुजरने की तमन्ना ही रखेगी जिंदा, बैठे बैठे ही मरूं मुझको ये मंजूर नहीं, बैठे बैठे ही मरूं मुझको ये मंजूर नहीं, भीड़ के साथ चलूं मुझको ये मंजूर नहीं। और अंतिम शेर करना चाहता हूँ गजल का कि बद्दुआओं के सितम आपको ही भाते हैं, बद्दुआओं के सितम आपको ही भाते हैं, बद्दुआओं के सितम आपको ही भाते हैं, उनको सिर मात धरूं मुझको ये मंजूर नहीं, भीड़ के साथ चलूं मुझको ये मंजूर नहीं, खुद को मजबूर करूं मुझको ये मंजूर नहीं। बहुत सुंदर, बहुत अरे सुंदर। वाह वाह वाह, एक गजल में तो आपने पूरे शबाब पर ला दिया। आदरणीय आदरणीय जय सिंह जी को और सारे सुनना लोग, जितने लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया, क्या बात है। जो मैंने अगर नहीं कही आपने मेरी कसर पूरी कर दी, क्या बात है। मैं पढ़ता नहीं गजलों को कभी भी, आपने सुना भी नहीं होगा, बहुत कम पढ़ता हूँ। हाँ जी जी, वही तो, भीड़ के साथ चलूं मुझको ये मंजूर नहीं, बड़े अलग तेरा तेवर का ये गजल है। और जो सम्मान की गजल, बहुत सुंदर। सभी लोगों ने एक पर एक अपनी रचना रखी, और सारे हमारे जो शुरू से जुड़े हुए हैं लास्ट में फिर एक बार आ गए अध्यक्ष महोदय को सुनने, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी और प्रेम जी, सोहन लाल शर्मा प्रेम जी और पराग शर्मा जी और शशि लाखोटी कलकत्ता से बार बार अपनी टिप्पणियों से हम लोगों को नवाज रही हैं, अनिरुद्ध चौलकर जी और तमाम लोग, मैं अब क्या नाम लूं, विनीता शर्मा जी, रत्नेश्वर सिंह जी, राजीव गौतम जी, संजय गुप्त जी, अंजू मिश्रा जी, श्री मिश्रा जी, सोहन लाल शर्मा प्रेम जी, जयप्रकाश शर्मा जी तो एकदम लगातार और अद्भुत अद्भुत लिख रही हैं कविता सिंह। तो ये सार्थकता इस पटल की कि सभी लोग जो शुरू में जुड़े थे अभी तक जुड़े हुए हैं। अध्यक्ष जी की इजाजत चाहता हूँ, समय हो चुका है, समय से ज्यादा हम लोग कर चुके हैं। अब आप स्वागत समाप्त करो। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सभी लोगों को पटल को देते हैं, अध्यक्ष महोदय की इजाजत हो चुकी है। नमस्कार, पटल को देते हैं यहीं पर विश्राम, और फिर हम लोग मिलेंगे इस पटल पर या दूसरे पटल पर, निश्चित रूप से अपनी भावनाओं को अवगत कराएंगे। तब तक के लिए जी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद।